तो अभी आप लोगों ने मनीषा नाम की एक लड़की के बारे में केस तो सुना ही होगा और नहीं भी सुना तो कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि वहां की पुलिस ने केस सॉल्व करने की जगह इंटरनेट बंद करना ज्यादा सही समझा, जिससे कि इस केस के कोई भी अपडेट के बारे में बाकी दुनिया को जरा भी पता न चल सके। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था वहां के, वैसे ही वो गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे थे कि जो मनीषा के साथ हुआ आखिर उसके पीछे किन लोगों का हाथ है और पुलिस भी उसे अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाई। और जैसे जैसे आप इस केस के बारे में इस वीडियो में आगे जालोगे वैसे ही और उतना ये उलझता जाएगा। आपको कुछ प्रूफ भी मिल सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको पहचानने में थोड़ी आसानी होगी कि आखिर उस रात मनीषा नाम की उस लड़की के साथ हुआ क्या था और कौन लोग थे इसके पीछे और पुलिस क्यों इस केस को इतना लाइटली लेके दबाना चाहती थी। मनीषा जो कि 19 साल की एक लड़की थी, छोटे से गांव की, वो प्ले स्कूल के अंदर एक टीचर थी और उसका सपना था नर्स बनने का। 11 अगस्त 2025 को वो अपने पापा को फोन करके कहती है कि आज उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि उसे आगे किसी कॉलेज में जाना था एडमिशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए। और वो लगभग सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए रोज की तरह ही निकल जाती है और अपने स्कूल से काम खत्म करके 1:30 बजे वो फॉर्म फिल करने के लिए कॉलेज की तरफ रवाना होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही दृश्य है और इसके बाद किसी को नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गई। और लगभग शाम को 6:26 पे वो अपने पापा को फोन करती है, लेकिन उसके पापा बिजी होते तो वो फोन उठा नहीं पाते उसका। और वो थोड़ी देर बाद कॉल बैक करते हैं लेकिन सामने से कॉल पिक नहीं होता। और इसके बाद उसके घर वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, जैसे कि किसी के भी घर वाले हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस से हेल्प लेते हैं, क्या पता पुलिस हमारी हेल्प कर दे। लेकिन जैसे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवा ले, पुलिस सामने से कुछ ऐसा कहती है कि आपकी बेटी अभी जवान है तो क्या पता किसी लड़के के साथ वो भाग गई हो और अगर उसे आना ही हुआ वापस आपके पास तो वो रात तक आ जाएगी, नहीं तो 1-2 दिन में आपको शादी का कार्ड मिल ही जाएगा उसके। और पुलिस से ऐसा सब कुछ सुनने के बाद उसके फैमिली वाले और ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो इतनी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं थे उसके फैमिली वाले कि वो पुलिस से कुछ सामने से सवाल जवाब कर सकते। तो वो निराश होकर ऐसे ही वापस घर लौट आए अपने। और यहीं पे पुलिस ने अपनी लापरवाही दिखाई। इसी की जगह अगर वो सही टाइम पे रिपोर्ट लिख देती और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती तो शायद वो आज हमारे बीच में ही होती। और अजीब बात ये भी थी कि इसी रात को 12 बजे मनीषा के पापा के फोन पे कॉल आता है मनीषा के फोन से ही, लेकिन उस कॉल को कोई उठा नहीं पाता। और 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं बिना किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के या फिर किसी जानकारी के उसके बारे में। हर जगह ढूंढने के बाद 2 दिन तक मनीषा कहीं भी नहीं मिली होती और इसी के बाद एकदम से खबर आती है कि मनीषा मिल चुकी है। लेकिन जिस हालत में मनीषा मिली होती है उसके बारे में ऐसा आपने या फिर उसकी फैमिली ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि मनीषा की डेड बॉडी एक खुले खेत में मिलती है जो कि रोड से थोड़ा सा ही दूर था बस, और इसके अंदर वो खुलेआम पड़ी होती है। और उसके साथ इतना कुछ हुआ था कि उसके बॉडी पार्ट्स भी मिसिंग थे, फूड पाइप तक मिसिंग थी, किडनी मिसिंग थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से किसी ने बिगाड़ दिया था मानो किसी ने ऐसे डाल दिया उसके चेहरे पे। अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जगह उसके कॉलेज से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर, जहाँ पे वो अपना फॉर्म फिल करने जा रही थी। और जो आगे आपको पता चलने वाला उससे आप बिल्कुल शॉक पे आ जाओगे, क्योंकि पुलिस का काम होता है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना और केस को अच्छे से सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही काम हो रहा था। पुलिस इस केस को जाल के दबाना चाह रही थी और उनका ये कहना था कि मनीषा ने खुद ही सुसाइड कर ली। उनका कहना था कि स्कूल के पास एक शॉप है जहाँ से मनीषा कीड़े मारने की दवाई लाती है और उसे खुद ही खा लेती है और इस वजह से ही ये सब उसके साथ होता है। लेकिन ये इतना सिंपल केस था नहीं जितना पुलिस वाले बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मनीषा ने खुद ही दवाई खाई होगी और जैसी वो बेहोश हुई होगी इस खेत में आके जानवरों ने उसके साथ ये सब कर दिया होगा। लेकिन मनीषा के शरीर पर 29 मिलीमीटर का बड़ा घाव था जो कि कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। और इसके बाद मनीषा के पापा की एक वीडियो सामने आती है जिसमें उनका कहना था कि मनीषा तो ऐसा कर ही नहीं सकती। पुलिस का कहना एकदम ही गलत है। मेरी बेटी कभी भी नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने हत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि आपको दबाया भी गया हुआ है प्रशासन। और पता नहीं क्यों पुलिस यहाँ पे इस केस को बार बार दबाना चाहती थी। तो पुलिस वाले उन्हें बार बार फोर्स करते हैं, डराते हैं कि मनीषा का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि ये केस भी जल्दी से बंद हो जाए। और इसमें ट्विस्ट आता है कि मनीषा के डेथ के 4 दिन बाद ही पुलिस एक सुसाइड नोट लेके आती है जिसमें उनका कहना होता है कि ये मनीषा नहीं लिखा होता है। लेकिन ये सुन के आपको खुद ही पता चल गया होगा कि वो सुसाइड नोट कितना ज्यादा असली था या फिर कितना नकली। और उसमें उनका कहना था कि मनीषा ने खुद लिखा हुआ इसके अंदर कि उसने ये सब क्यों किया आखिर। लेकिन जैसे ये लोगों के सामने आया तो उन्होंने कहा ये तो कॉपी है, हमें अगर आपके पास इसका असली है तो हमें असली वाला नोट दिखाओ कॉपी की जगह। और लोगों का कहना था कि मनीषा ने अगर दवाई खाई भी है
तो उस एरिया में ना तो कोई पैकेट था, ना आसपास कोई बोतल थी इसके अंदर दवाई आ सकती है, क्योंकि कुछ तो रैपर वगैरह हो गई उसका दवाई का, या फिर कोई कंटेनर होगा जो कि आसपास पड़ा होगा खाने के बाद। और तीसरी बात, अगर मनीषा ने ये सब शाम को ही किया था तो उसके पापा के पास रात के 12 बजे कॉल कैसे जा सकता उसकी तरफ से ही। और ऐसे केसेस में पुलिस तो सबसे पहले मोबाइल ट्रेस करती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसका मोबाइल तक ट्रेस नहीं करा था। उनको पता ही नहीं था उसका मोबाइल या फिर उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पुलिस की लापरवाही का, और जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि पुलिस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी इस केस पे। उन्होंने उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह भी बिल्कुल ट्रेस नहीं की थी, जिससे कि क्या पता चल जाता कि उसके साथ ऐसा कहाँ हुआ, किसने किया, कितने लोग थे। और जैसे जैसे ये बात बढ़ी, ये केस बढ़ा, वैसे ही वहां पे मीडिया वाले भी पहुंच गए। और मीडिया वालों ने देखा कि उस जगह से थोड़ी दूर पे कुछ शराब की बोतलें, खाने पीने के रैपर्स पड़े हुए वहां पे, जो कि पुलिस ने देख ही ली थे, अनदेखा कर दिया था, उन एविडेंस को छोड़ दिया था उन्होंने। और जैसे ही ये सब लोगों ने देखा तो उन्हें एक चीज तो समझ आ गई कि ये काफी सारे लोगों ने मिलकर उसके साथ कुछ तो गलत किया है, जिससे कि पुलिस अब दबाना चाहती है, पता नहीं क्यों। कि पुलिस की गलती यहाँ पे ये है कि जिस दिन मनीषा के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे थे रिपोर्ट लिखवाने उसके मिसिंग की, उसी दिन उन्होंने रिपोर्ट ला दिख के लापरवाही करी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया उसको ढूंढने के अंदर। और ये केस इतना वायरल हो रहा था तो पुलिस ने उस एरिया की इंटरनेट सर्विस तक बंद कर दी थी, एसएमएस सर्विस बंद कर दी थी, जिससे बाहर की दुनिया को कुछ भी अपडेट ना मिल सके इस केस के बारे में, ना ज्यादा पता चल पाए और ये ऐसे ही दबके खत्म हो जाए। और जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको भी लगेगा कि पुलिस कुछ तो छुपाना चाह रही है बाकी जनता से। कि जब पहली बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई सामने मनीषा की डेड बॉडी की, तो उस रिपोर्ट में यह आया था कि मनीषा के साथ कोई भी गलत चीज लगी हुई है, बल्कि उसने जो कीड़े की दवाई खाई थी उसी की वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। बस अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी, जानवरों ने ही वहां पे उसका शरीर पड़े पड़े नोच दिया था। और जैसे ही लोगों को दोबारा शक होता और दूसरी बार लोगों के प्रेशर में आने के बाद पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो वहां पे पता चलता है कि मनीषा के साथ किसी आदमी ने कुछ गलत काम किया है और उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है और काफी सारे लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बाद भी, इतने सबूत मिलने के बाद भी पुलिस मानने तक को तैयार नहीं थी कि मनीषा के साथ अभी भी किसी और ने कुछ गलत काम किया। उनका यही मानना था कि उसने खुद ही ये सब किया है और ये सब जो उसकी बॉडी के साथ हुआ ये सब जानवरों ने किया है। जानवर जैसे उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल लेंगे और उसकी बॉडी के पार्ट्स मिसिंग हो जाएंगे, जानवर उसके तेजाब डाल देंगे उसके मुंह पे, जानवर तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये सब उसके साथ जानवरों ने ही किया होता है, हैवानों ने किया होता है। और जैसे जैसे ये केस बढ़ता गया और वैसे ही उन पुलिस वालों को जिनकी ड्यूटी थी उस केस के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया गया, दिखाने के लिए, ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए थोड़ा। क्योंकि लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन तक एक लड़की की बॉडी वहां पे पड़ी रही और किसी एक जले को भी वो दिखी ली, ना किसी को पता चला उस बारे में, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और इतना तो पता ही चल गया कि ये मनीषा का केस कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये पुलिस और सिस्टम का ही एक फेलियर है, जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करने की जगह सिर्फ केस को दबाने का सोच रहे थे। गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आप बताना आपको क्या लगता है, पुलिस कहाँ तक गलत है इसके अंदर, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को पता चल पाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो गाइस।